परिच्छेद 13। केशव चंद्र सेन के साथ श्री रामकृष्ण का नौका विहार, आनंद और वार्तालाप। समाधि में। आज शरद पूर्णिमा है, लक्ष्मी जी की पूजा है। शुक्रवार 27 अक्टूबर 1882। श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर काली मंदिर के उसी पूर्व परिचित कमरे में बैठे हैं। विजय गोस्वामी और हरलाल से बातचीत कर रहे हैं। एक आदमी ने आकर कहा, केशव सेन जहाज पर चढ़कर घाट पर आए हैं। केशव के शिष्यों ने प्रणाम करके कहा, महाराज जहाज आया है, आपको चलना होगा, चलिए जरा घूम आइए। केशव बाबू जहाज में हैं, हमें भेजा है। शाम के 4 बज गए हैं। श्री रामकृष्ण नाव पर होते हुए जहाज पर चढ़ रहे हैं। साथ विजय हैं। नाव पर चढ़ते ही बाह्य ज्ञान रहित समाधि मग्न हो गए। मास्टर जहाज में खड़े खड़े ये समाधि चित्र देख रहे हैं। वे दिन के 3 बजे केशव के साथ जहाज पर चढ़कर कलकत्ते से आए हैं। बड़ी इच्छा है श्री रामकृष्ण और केशव का मिलन, उनका आनंद देखेंगे और उनकी बातें सुनेंगे। केशव ने अपने साधु चरित्र और वक्तृता के बल से मास्टर जैसे अनेक वंगीय युवकों का मन हर लिया है। अनेकों ने उन्हें अपना परम आत्मीय जानकर अपने हृदय का प्रेम समर्पित कर दिया है। केशव अंग्रेजी जानते हैं, अंग्रेजी दर्शन और साहित्य जानते हैं। फिर बहुत बार देव देवियों की पूजा को पौत्तलिकता भी कहते हैं। इस प्रकार के मनुष्य श्री रामकृष्ण को भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं और बीच बीच में दर्शन करने आते हैं। श्री रामकृष्ण निराकारवादी तो हैं, किंतु साकारवादी भी हैं। ब्रह्म का चिंतन करते हैं और फिर देव देवियों के सामने पुष्प चंदन से पूजा और प्रेम से मतवाले होकर नृत्य गीत भी करते हैं। खाट और बिछौने पर बैठते हैं। लाल धारीधार धोती, कुर्ता, मोजा, जूता पहनते हैं, परंतु संसार से स्वतंत्र हैं। सारे भाव सन्यासियों के से हैं, इसीलिए लोग परमहंस कहते हैं। इधर केशव निराकारवादी हैं, स्त्री पुत्र वाले गृही हैं, अंग्रेजी में व्याख्यान देते हैं, अखबार लिखते हैं, विषय कर्मों की देखरेख भी करते हैं। केशवादी ब्रह्म भक्त जहाज पर से मंदिर की शोभा देख रहे हैं। जहाज के पूर्व ओर पास ही बंधा घाट और मंदिर का चांदनी मंडप है। बाईं ओर चांदनी मंडप के उत्तर 12 शिव मंदिर में से 6 मंदिर हैं। दक्षिण की ओर भी 6 मंदिर हैं। शरद के नील आकाश की पृष्ठभूमि पर भवतारिणी के मंदिर का कलश तथा उत्तर की ओर पंचवटी और देवदार वृक्षों के शिरोभाग दिखते हैं। एक नौबत खाना बकुलतला के पास है और काली मंदिर के दक्षिण प्रांत में एक और नौबत खाना है। दोनों नौबत खानों के बीच में बागीचे का रास्ता है, जिसके दोनों ओर कतार के कतार फूलों के पेड़ लगे हैं। शरद काल के आकाश की नीलिमा श्री गंगा के वृक्ष पर पड़कर अपूर्व शोभा दे रही है। बाहरी संसार में भी कोमल भाव है और ब्रह्म भक्तों के हृदय में भी कोमल भाव है। ऊपर सुंदर नीला अनंत आकाश है, सामने सुंदर ठाकुरबाड़ी है, नीचे पवित्र सलिला गंगा है, जिनके किनारे आर्य ऋषियों ने परमात्मा का स्मरण मनन किया है। फिर एक महापुरुष आए हैं जो साक्षात सनातन धर्म है। इस प्रकार के दर्शन मनुष्यों को सर्वदा नहीं होते। ऐसे समाधि मग्न महापुरुष पर किसकी भक्ति नहीं होगी? ऐसा कौन कठोर मनुष्य है जो द्रवीभूत न होगा? समाधि में आत्म अविनश्वर है। पवहारी बाबा। नाव आकर जहाज से लगी। सभी श्री रामकृष्ण को देखने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। अच्छी भीड़ है। श्री रामकृष्ण को निर्विघ्न उतारने के लिए केशवादी व्यग्र हो रहे हैं। बड़ी मुश्किल से उन्हें होश में लाकर कमरे के भीतर ले गए। अभी तक भावस्थ हैं। एक भक्त का सहारा लेकर चल रहे हैं। सिर्फ पैर हिल रहे हैं। कैबिन घर में आपने प्रवेश किया। केशवादी भक्तों ने प्रणाम किया, किंतु आपको होश नहीं। कमरे के भीतर एक मेज और कुछ कुर्सियां हैं। एक कुर्सी पर श्री रामकृष्ण बैठाए गए, एक पर केशव बैठे, विजय बैठे,
दूसरे भक्त फर्श पर जहां जगह मिली वहीं बैठ गए। अनेक मनुष्यों को जगह नहीं मिली। वे सब बाहर से झांक झांक कर देखने लगे। श्री रामकृष्ण बैठे हुए फिर समाधिस्थ हो गए। संपूर्ण बाह्य ज्ञान शून्य। सभी एक नजर से देख रहे हैं। केशव ने देखा कि कमरे के भीतर बहुत आदमी हैं और श्री रामकृष्ण को तकलीफ हो रही है। विजय केशव को छोड़कर साधारण ब्राह्म समाज में चले गए हैं और उनकी कन्या के विवाह आदि के विरुद्ध उन्होंने कितनी वक्तृताएं दी हैं। इसलिए विजय को देखकर केशव कुछ अप्रतिभ हो गए। वे आसन छोड़कर उठे कमरे के झरोके खोल देने के लिए। ब्राह्म भक्त टकटकी लगाए श्री रामकृष्ण को देख रहे हैं। श्री रामकृष्ण की समाधि छूटी, परंतु अभी तक भाव पूरी मात्रा में वर्तमान है। श्री रामकृष्ण आप ही आप अस्फुट स्वरों में कह रहे हैं, मां मुझे यहां क्यों लाई? मैं क्या इन लोगों के घेरे के भीतर से रक्षा कर सकूंगा? श्री रामकृष्ण शायद देख रहे हैं कि संसारी जीव घेरे के भीतर बंद हैं, बाहर नहीं आ सकते, बाहर का उजाला भी नहीं देख पाते। सबके हाथ पैर सांसारिक कामों से बंधे हैं। केवल घर के भीतर की वस्तु उन्हें देखने को मिलती है। वे सोचते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल शरीर सुख और विषय कर्म, काम और कांचन है। क्या इसीलिए श्री रामकृष्ण ने कहा, मां मुझे यहां क्यों लाई है? मैं क्या इन लोगों के घेरे के भीतर से रक्षा कर सकूंगा? धीरे धीरे श्री रामकृष्ण को बाह्य ज्ञान हुआ। गाजीपुर के नील माधव बाबू और एक ब्राह्म भक्त ने पवहारी बाबा की बात चलाई। ब्राह्म भक्त कहता है, महाराज इन लोगों ने पवहारी बाबा को देखा है, वे गाजीपुर में रहते हैं, आपकी तरह एक और हैं। श्री रामकृष्ण अभी तक बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, सुनकर सिर्फ मुस्कुराए। ब्राह्म भक्त फिर कहता है, महाराज पवहारी बाबा ने अपने कमरे में आपका फोटोग्राफ रखा है। श्री रामकृष्ण जरा हंसकर अपनी देह की ओर उंगली दिखाकर बोले, यह गिलाफ, तकिया और उसका गिलाफ, देही और देह, देही और देह। क्या श्री रामकृष्ण कहते हैं कि देह नश्वर है, नहीं रहेगी? देह के भीतर जो देही है वह अविनाशी है। अतएव देह का फोटोग्राफ लेकर क्या होगा? देह अनित्य वस्तु है, इसके आदर से क्या होगा? बल्कि जो भगवान अंतर्यामी है, मनुष्य के हृदय में विराजमान है, उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। श्री रामकृष्ण कुछ प्रकृतिस्थ हुए। वे कह रहे हैं, परंतु एक बात है, भक्तों का हृदय उनका निवास स्थान है। भक्तों के हृदय में वे विशेष रूप से रहते हैं। जैसे कोई जमींदार अपनी जमींदारी में सभी जगह रह सकता है, परंतु वे अमुक बैठक में प्रायः रहते हैं। यही लोग कहा करते हैं, भक्तों का हृदय भगवान का बैठक घर है। जिन्हें ज्ञानी ब्रह्म कहते हैं, योगी उन्हीं को आत्मा कहते हैं और भक्त उन्हें भगवान कहते हैं। एक ही ब्राह्मण है, जब पूजा करता है तब उसका नाम पुजारी है, जब भोजन पकाता है तब उसे रसोइया कहते हैं। जो ज्ञानी है, ज्ञान योग जिसका अवलंबन है, वो नेति नेति विचार कहता है। ब्रह्म न ये है, न वो, न जीव है, न जगत। विचार करते करते जब मन स्थिर होता है, मन का नाश होता है, समाधि होती है, तब ब्रह्म ज्ञान होता है। ब्रह्म ज्ञानी की सत्य धारणा है कि ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, नाम रूप स्वप्न तुल्य है। वे व्यक्ति पर्सनल गॉड हैं, यह भी नहीं कहा जा सकता। ज्ञानी इसी प्रकार कहते हैं जैसे वेदांतवादी।
परंतु भक्तगण सभी अवस्थाओं को लेते हैं। वे जागृत अवस्था को भी सत्य कहते हैं, जगत को स्वप्नवत नहीं कहते। भक्त कहते हैं ये संसार भगवान का ऐश्वर्य है। आकाश, नक्षत्र, चंद्र, सूर्य, पर्वत, समुद्र, जीव जंतु आदि सभी भगवान की सृष्टि है, उन्हीं का ऐश्वर्य है। वे हृदय के भीतर हैं और बाहर भी। उत्तम भक्त कहता है वे स्वयं ही ये 24 तत्व जीव जगत बने हैं। भक्त की इच्छा चीनी खाने की है, चीनी होने की नहीं। सभी लोग हंसने लगते हैं। भक्त का भाव कैसा है जानते हो? हे भगवान, तुम प्रभु हो, मैं तुम्हारा दास हूं। तुम माता हो, मैं तुम्हारा संतान हूं। और ये भी कि तुम मेरे पिता या माता हो, तुम पूर्ण हो, मैं तुम्हारा अंश हूं। भक्त ये कहने की इच्छा नहीं करता कि मैं ब्रह्म हूं। योगी भी परमात्मा के दर्शन करने की चेष्टा करता है। उद्देश्य जीवात्मा और परमात्मा का योग है। योगी विषयों से मन को खींच लेता है और परमात्मा में मन लगाने की चेष्टा करता है। इसीलिए पहले पहल निर्जन में स्थिर आसन साधकर अनन्य मन से ध्यान चिंतन करता है। परंतु वस्तु एक ही है, केवल नाम का भेद है। जो ब्रह्म है वही आत्मा है, वही भगवान है। ब्रह्म ज्ञानियों के लिए ब्रह्म, योगियों के लिए परमात्मा और भक्तों के लिए भगवान। वेद तथा तंत्र का समन्वय, आद्या शक्ति का ऐश्वर्य। इधर जहाज कलकत्ते की ओर जा रहा है, उधर कमरे के भीतर जो लोग श्री रामकृष्ण के दर्शन कर रहे हैं और उनकी अमृतमयी वाणी सुन रहे हैं, उन्हें सुध नहीं कि जहाज चल रहा है या नहीं। भौरा फूल पर बैठने पर फिर क्या भनभनाता है। धीरे धीरे जहाज दक्षिणेश्वर छोड़कर देवालयों के चित्ताकर्षक दृश्यों के बाहर हो गया। चलते हुए जहाज से मथा हुआ गंगा जल फेनमय तरंगों से भर गया और उससे आवाज होने लगी। परंतु यह आवाज भक्तों के कानों तक नहीं पहुंची। वे तो मुग्ध होकर देखते हैं कि केवल हंसमुख, आनंदमय, प्रेम रंजित नेत्रों वाले एक अपूर्व प्रियदर्शन योगी को। वे मुग्ध होकर देखते हैं सर्वत्यागी एक प्रेम विरागी को, जो ईश्वर को छोड़ और कुछ नहीं जानते। श्री रामकृष्ण वार्तालाप कर रहे हैं। वेदांतवादी ब्रह्मज्ञानी कहते हैं सृष्टि, स्थिति, प्रलय, जीव, जगत ये सब शक्ति का खेल है। विचार करने पर यह सब स्वप्नवत जान पड़ता है। ब्रह्म ही वस्तु है और सब अवस्तु। शक्ति भी स्वप्नवत अवस्तु है। परंतु चाहे लाख विचार करो, बिना समाधि में लीन हुए शक्ति के इलाके के बाहर जाने की सामर्थ्य नहीं। मैं ध्यान कर रहा हूं, मैं चिंतन कर रहा हूं, ये सब शक्ति के इलाके के अंदर है, शक्ति के ऐश्वर्य के भीतर है। इसलिए ब्रह्म और शक्ति अभिन्न हैं। एक को मानो तो दूसरे को भी मानना पड़ता है। जैसे अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति। अग्नि को मानो तो दाहिका शक्ति को भी मानना पड़ेगा। बिना दाहिका शक्ति के अग्नि का विचार नहीं किया जा सकता। फिर अग्नि को छोड़कर दाहिका शक्ति का विचार नहीं किया जा सकता। सूर्य को अलग करके
उसकी किरणों की कल्पना नहीं की जा सकती, न किरणों को छोड़कर कोई सूर्य को ही सोच सकता है। दूध कैसा है? सफेद। दूध को छोड़कर दूध की धवलता नहीं सोची जा सकती और न बिना धवलता के दूध ही सोचा जा सकता है। इसलिए ब्रह्म को छोड़कर न शक्ति को कोई सोच सकता है और न शक्ति को छोड़ ब्रह्म को। उसी प्रकार नित्य को छोड़कर न लीला को कोई सोच सकता है और न लीला को छोड़कर नित्य को। आद्याशक्ति लीलामयी हैं। वे सृष्टि, स्थिति और प्रलय जानती हैं। उन्हीं का नाम काली है। काली ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही काली है, एक ही वस्तु है। वे निष्क्रिय हैं। सृष्टि, स्थिति, प्रलय का कोई काम नहीं करते। ये बात जब सोचता हूं तब उन्हें ब्रह्म कहता हूं, और जब वे ये सब काम करते हैं तब उन्हें काली कहता हूं, शक्ति कहता हूं। एक ही व्यक्ति हैं, भेद सिर्फ नाम और रूप में है। जिस प्रकार जल, वाटर और पानी। एक तालाब में 3-4 घाट हैं। एक घाट में हिंदू पानी पीते हैं, वे जल कहते हैं, और एक घाट में मुसलमान पानी पीते हैं, वे पानी कहते हैं, और एक घाट में अंग्रेज पानी पीते हैं, वे वाटर कहते हैं। तीनों एक हैं, भेद केवल नामों में है। उन्हें कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड, कोई ब्रह्म कहता है, कोई काली, कोई राम, हरि, ईसा, दुर्गा आदि। केशव साहस से कहते हैं, ये कहिए कि काली कितने भावों से लीला कर रही है? वे नाना भावों से लीला कर रही हैं। वे ही महाकाली, नित्य काली, शमशान काली, रक्षा काली और श्यामा काली हैं। महाकाली और नित्य काली की बात तंत्रों में है। जब सृष्टि हुई नहीं थी, सूर्य, चंद्र, ग्रह, पृथ्वी आदि नहीं थे, घोर अंधकार था, तब केवल निराकार महाकाली महाकाल के साथ अभेद रूप से विराज रही थीं। श्यामा काली का बहुत कुछ कोमल भाव है। वराभयदायिनी है। गृहस्थों के घर उन्हीं की पूजा होती है। जब अकाल, महामारी, भूकंप, अनावृष्टि, अतिवृष्टि होती है, तब रक्षा काली की पूजा की जाती है। शमशान काली की संहार मूर्ति है। शव, शिवा, डाकिनी योगिनियों के बीच शमशान में रहती हैं। रुधिर धारा, गले में मुंड माला, कटी में नरहस्तों का कमरबंद। जब संसार का नाश होता है, महाप्रलय होता है, तब मां सृष्टि के बीज इकट्ठे कर लेती है। घर की गृहिणी के पास जिस प्रकार एक हंडी रहती है और उसमें तरह तरह की चीजें रखी रहती हैं। केशव तथा लोग हंसते हैं। श्री रामकृष्ण भी साहस से कहते हैं, हाँ जी, गृहिणियों के पास इस तरह की हंडी रहती है। उसमें वे समुद्र फेन, नील का डला, खीरे, कोहड़े आदि के बीज छोटी छोटी गठरियों में बांध कर रख देती हैं और जरूरत पड़ने पर निकालती हैं। मां ब्रह्ममयी सृष्टि नाश के बाद इसी प्रकार सब बीज इकट्ठे कर लेती हैं। सृष्टि के बाद आद्या शक्ति संसार के भीतर ही रहती है। वे संसार प्रसव करती हैं, फिर संसार के भीतर रहती हैं। वेदों में ऊर्ण नाभ की बात है, मकड़ी और उसका जाला।
मकड़ी अपने भीतर से जाला निकालती है और उसी के ऊपर रहती भी है। ईश्वर संसार के आधार और आधेय दोनों हैं। काली का रंग काला थोड़ी है, दूर है, इसी से काला जान पड़ता है। समझ लेने पर काला नहीं रहता। आकाश दूर से नीला दिखाई पड़ता है, पास जाकर देखो तो कोई रंग नहीं। समुद्र का पानी दूर से नीला जान पड़ता है, पास जाकर चुल्लू में लेकर देखो कोई रंग नहीं। ये कहकर श्री रामकृष्ण प्रेम से मतवाले होकर गाने लगे। भाव यह है, मेरी मां क्या काली है, दिगंबरी का काला रूप हृदय पद्म को प्रकाश पूर्ण करता है।